यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। इतिहास का टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम, इससे बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यू जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले यूपी जीके के 150 प्रश्न की क्लास और संविधान के 100 प्रश्नों की क्लास, मिक्स जीके जीएस के टॉप 100 की क्लास भी आप जरूर देखें। ये कंटेंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिपाहियों के द्वारा इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से शुरू हुई। 10 मई मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे का प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी। जबकि इनका जो समाधि स्थल है इसे भी आप याद रखें, इनका समाधि स्थल ग्वालियर में था। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसने कराई? प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कराई गई थी। अगर आपसे नियमित जनगणना की पूछी जाए कि नियमित जनगणना भारत में, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ का नेतृत्व किसके नेतृत्व में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया लखनऊ से। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग, इस स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था। आगे का प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे को कहा जाता था। आगे का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे दिए गए थे। आगे का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय का गवर्नर जनरल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था और ये भारत का पहला प्रथम वायसराय भी था। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1773 में पारित हुआ। नेक्स्ट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर। वीर दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया गया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है और इनके द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास को भी याद रखें, इस उपन्यास से लिया गया था। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल के मालाबार तट पर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे। इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में एनी बेसेंट के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था। इसे भी आप जरूर याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई।
आगे का प्रश्न है वास्को ड गामा भारत कब आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1498 में वास्को ड गामा भारत आया और इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के समुद्री मार्ग की भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को ड गामा ही था। आगे का प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। 1885 में का वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। आगे का प्रश्न देखेंगे लाल बालपाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल से संबंधित बिपिन चंद्र पाल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। आगे का प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बेलगांव अधिवेशन 1924 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और एक अधिवेशन था एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई, इसे याद रखें। अगला प्रश्न सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? राजा राममोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लगवाई गई और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, इसके द्वारा इस प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है सतारा का विलय। सतारा का विलय 1848 में किया गया था डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा। अवध का विलय 1856, झांसी का विलय 1853, उदयपुर 1852 में विलय किया था उसने। अगला प्रश्न भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी बम्बई से थाड़े के बीच में। अगला निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्र राष्ट्रवादी नेता इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, ये नरम दल से संबंधित थे, जबकि ये तीनों गर्म दल या उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे। अगला प्रश्न निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती की ये प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे शेरे पंजाब के नाम से मशहूर या पंजाब केसरी के नाम से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। अगला प्रश्न क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीडी सावरकर के द्वारा या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? मित्र मेला संघ इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे का प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी की गई थी और 1928 में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। उस समय सदस्य भगत सिंह भी थे, पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? काकोरी कांड या षड्यंत्र इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ। अगला प्रश्न इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरदार भगत सिंह के द्वारा ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी की सजा दी गई। इनके द्वारा भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न देखेंगे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, इसे याद रखें। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में इनके द्वारा स्थापित किया गया।
अगला, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? प्रथम तिरंगा ध्वज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट में फहराया और ये जर्मनी में स्थित है, इसलिए इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग यानी बंग भंग का मतलब 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ बंगाल में, इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था 1893 में। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है? आनंद मठ, इसमें एक सन्यासी विद्रोह का वर्णन है और वंदे मातरम गीत इसी उपन्यास से लिया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। आगे का प्रश्न, नर्म दल और गर्म दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नर्म दल में। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। बांग्लादेश की जो वर्तमान राजधानी है ढाका, यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय वायसराय कौन था? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 12 में स्थानांतरित की गई। उस समय वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हॉर्ने उस समय का वायसराय था और 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। आगे का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे का प्रश्न देखेंगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था या मुगल बादशाह कौन था जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अकबर था उस समय भारत में। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। ये महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है और इसको बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, इसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसे याद रखें। और नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, ये गांधी जी से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन भारत में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, एनी बेसेंट के द्वारा और स्टार्ट किया गया। आगे का प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 में गांधी जी आए थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। 1917 में ये सत्याग्रह किया गांधी जी के द्वारा। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मील मजदूरों के लिए किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। इसके बाद किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बारदौली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता गांधी जी को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आगे का प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, कब लिया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? तिनकटिया प्रथा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना इस प्रथा का तात्पर्य था। आगे का प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आगे का प्रश्न देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बारदौली की महिलाओं को बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के लिए वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे का प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया? रॉलेट एक्ट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया था। आगे का प्रश्न, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में भारत का वायसराय था। आगे का प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ था, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां की वर्षा करवा दी थी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपनी उपाधि त्याग दी थी। आगे का प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस हंटर आयोग की इसकी जांच पड़ताल के लिए नियुक्ति की गई थी। आगे का प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड हुआ था। इस घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण स्वराज पार्टी स्थापित की गई। अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसका विरोध किया था। आगे का प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कब घायल हुए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय घायल हुए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक यात्रा कब शुरू की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू किया गया और ये यात्रा पूरी 24 दिन की यात्रा रही थी। इसे नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे का प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1930 में ये समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था, जो इनके द्वारा शुरू किया गया था। आगे का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1930 में बुलाया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया।
और ये 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। आगे का प्रश्न, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। 1932 में तीसरा हुआ था और तीनों में लिया था इन्होंने भाग। आगे का प्रश्न देखेंगे, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाता है। 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, महात्मा गांधी जी को महात्मा या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ही इसके अध्यक्ष थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में की गई। इसका आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। आगे का प्रश्न है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कहा गया प्रसिद्ध नारा था। आगे प्रश्न है, निम्न में से कैबिनेट मिशन 1940 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन भारत में 1940 में आया, इसका सदस्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बेवेल नहीं था, जो कि लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये तीनों इसके सदस्य थे। आगे का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटेबन थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा जाए इंडियन, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। आगे का लास्ट प्रश्न और है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग 70 से 80% भारतीय संविधान इसी एक्ट से लिया गया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।